देखो भाई दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इमली के पौधे के बारे में। तो पहले तो आप ये देखो कि एक इमली का पौधा ये लग रहा और एक ये लग रहा, ठीक है। अब ये पौधे तो जो आप देख रहे हो ये पहले के लगे हुए हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इमली के पौधे का बोनसाई कैसे बनाएं और उसको लगाने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लगाने के तरीके के बारे में। तो इसको लगाने के हैं 3 तरीके। पहला तरीका यह है कि आप जो घर में खाने के लिए इमली लेकर आते हैं, मतलब जैसे कि कभी कभार चटनी वगैरह में यूज़ करते होंगे, मार्केट से इमली लेकर आए तो उस इमली को यूज़ करने के बाद इस तरीके के जो इसके बीज निकलते हैं उससे लगा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप कटिंग से लगा सकते हैं, किसी भी एक बने बनाए पौधे को कटिंग लेकर आएँ और उससे लगाएं। और तीसरा तरीका ये है कि आप नर्सरी से लेकर आ सकते हैं। तो लेकिन इसमें अब जो बीच वाला तरीका है कटिंग से लगाने का, और पहले बात करते हैं जो कटिंग से लगाने का तरीका है और नर्सरी से लाने का तरीका है। ये पौधा ये दोनों ट्रिक तब के लिए हैं जब आपको इससे बहुत जल्दी फल चाहिए, क्योंकि जब हम इसको बीज से लगाते हैं तो बीज से लगाने में इसमें फल बहुत ज़्यादा समय लगा लेगा, 5 से 7 साल भी लगा सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लंबा समय लेता है इमली का पौधा फल देने में। तो इसलिए आप कटिंग से और नर्सरी से एक बना बनाया पौधा ला करके लगा सकते हैं, जो कि ग्राफ्ट से तैयार होता है या कटिंग से तैयार होता है। तो अब बात करते हैं दूसरा तरीका जो है कटिंग से लगाने का। तो अगर आप पहली बार लगा रहे हैं या नए खिलाड़ी हैं या एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कटिंग से ना ही लगाएं। 2 तरीके अपनाएं, या तो बीज से या नर्सरी से। इसके पीछे का कारण है क्योंकि जो इमली का पौधा होता है कटिंग से बहुत आसानी से नहीं लगता, बहुत समय ले लेता है, और इस समय के अंदर मैक्सिमम चांसेस है कि आप फेल हो जाओगे, क्योंकि काफ़ी लोग इसकी कटिंग लगाने में फेल हो जाते हैं। क्योंकि इसके पीछे के कारण तो मुझे नहीं पता, पौधा तो बहुत ढीठ पौधा है। फिलहाल आप इसके देख रहे होंगे, इसके तो पत्ते झड़े हुए हैं क्योंकि मौसम चल रहा है इसके पत्ते झड़ने का और नए पत्ते आने का। देखो यहाँ नए पत्ते आ रहे हैं, लेकिन कटिंग से लगाने इसको आसान काम नहीं है, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ बीज से लगाने की। बाकी 2 तरीकों को आप समझ चुके हैं। तो इस तरीके का एक गमला लेना, इसमें नीचे होल होने चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार की आप मिट्टी ले लेना, किसी भी प्रकार की मिट्टी चलेगी। मेरी मिट्टी जो है रेतली मिट्टी और 80% गोबर की खाद का, सड़ी हुई पूरे तरीके से गोबर खाद का मिक्सचर है। तो इस तरीके से इसको आपको भर लेना और जितने बीज लगाने हैं उतने बीज लेना। मैं एक गमले में 2 बीज लगा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि समय आने पे हम दोनों को अलग कर सकते हैं। तो 2 हेल्दी से बीज चुने मैंने। अब क्या करना है, जितना मोटा बीज है किसी भी पौधे का, जितना मोटा बीज होता है उसको उतना ही नीचे लगा देते हैं। अब जैसे कि एक खड़े में लगभग 1 सेंटीमीटर का हो रहा है तो हम इसको 1 सेंटीमीटर नीचे लगा देंगे, या फिर आप रख करके ऊपर से भी 1 सेंटीमीटर मिट्टी भर सकते हैं। तो मैंने इसको देखो दोनों तरफ से, दोनों को थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगा दिया और इसमें दे देंगे पानी। अब ये लगभग 1 महीना लगाएगा ढंग से निकलने में, ठीक है, क्योंकि काफ़ी समय भी लगाता है। तो इसको रखते हैं साइड में क्योंकि 1 महीने बाद निकल जाएगा। अब ये लगभग 6 महीने बाद आपका पौधा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं बोनसाई बनानी हो। तो देखो आप यहाँ पे एक पौधा देख रहे हो, कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त। जड़ों का सिस्टम एकदम अच्छा पनप चुका है और ऊपर पौधे पत्ते भी अच्छे से निकल रहे हैं और टहनियाँ भी बहुत अच्छे से हो रखी है। तो इस तरीके से क्या करना है आपको, अगर आपको एक बोनसाई चाहिए तो 6 महीने बाद आप इसको जितना आपको तना चाहिए हो, जैसे कि आपको इतना चाहिए इतना चाहिए। अब मेरा वो वाला तो थोड़ा कम है ही, इसका मैं बोनसाई थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, तो इसको उतनी ऊंचाई से उड़ा देना आप। फिर क्या होगा, यहाँ से नई ब्रांचेस निकलेंगी। 6 महीने बाद उनको और काट देना, क्योंकि उनमें से 2-2 निकलेंगे। और ये प्रोसेस जब तक आपको जैसी शक्ल देनी हो उस हिसाब से करते रहना। और बाकी अगर आपको वायरिंग करनी हो तो वायरिंग वाला सिस्टम भी कर सकते हैं, उसमें आप मतलब जैसे आपकी मन चाहिए शेप हो दे सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि जब अगर आपको कभी भी किसी भी पौधे का, इमली का ही नहीं किसी भी पौधे का अगर बोनसाई बनाना है तो उसको हमेशा बीज से ही ग्रो करें। कटिंग से भी बना सकते हैं, लेकिन वो एक प्रॉपर बोनसाई नहीं होता, वो अपने आप को मन को तसल्ली देने वाली बात होती है। क्योंकि जो एक प्रॉपर बोनसाई होता है वो बीज से ही बनता है। उसके पीछे का कारण है कि अगर आप इसको कटिंग से लगाओगे तो आप देख रहे हो नीचे से तना मोटा है और ऊपर से यहाँ बीच में से पतला है और ऊपर से आकर के फिर से फूल रहा है। समय के साथ साथ ये बिल्कुल और फूल जाएगा, मतलब एक इस तरीके की शेप हो जाएगी। तो इस तरीके की जो शेप होती है यही एक एक्चुअल पौधे की, पेड़ की शेप होती है। जो भी आप ज़मीन में लगा हुआ बहुत बड़ा 30-40 फुट का पेड़ देखते हो उसकी भी एक ऐसी ही शेप होती है, उसका तना ऐसा होता है। तो ये तना कभी भी कटिंग से नहीं आ सकता, ये बीज से ही आता है। क्योंकि जब हम बीज से लगाते हैं पौधे को तो वो अपना एक बेस लेके चलता है, जिसकी वजह से तना नीचे से भी मोटा हो जाता है और समय के साथ साथ ऊपर से भी मोटा हो जाता है। तो एक एक्चुअल तना जो होता है वो बीज से ही आएगा। इसलिए अगर आपको एक एक्चुअल बोनसाई चाहिए तो समय बचाने के चक्कर में ना पड़े। अब आप ये जो मेरा पौधा देख रहे हो खुद 4 साल पुराना है, ठीक है। अभी तो
इसको बहुत समय लगेगा एक परफेक्ट बोनसाई बनने में, लेकिन फिर भी आप देख रहे हो अभी भी एक बहुत अच्छा लग रहा है। आप इसको बोनसाई कह सकते हैं। अगर मैंने इसको तने से लगाया होता तो ये नीचे से ऐसे हल्का सा जो फुलाव आ रहा है ये ना आ रहा होता है, बिल्कुल सीधा एकदम कटिंग जैसी लेते आप वैसा का वैसा ही रहता और ज़िंदगी भर वैसा ही रहता। तो एक अच्छा बोनसाई बनाने के लिए कटिंग से लेंगे। तो ये 2 बातें हो गई। अब तीसरी बात होती है ये पौधा, ये देख रहे हो आप, ये मेरा लगभग 5 साल पुराना इमली का पौधा है। ये मेरी मम्मी ने बनाया था। इसमें आप देख रहे हो कि ये एक चुटिया सी बनी पड़ी है। तो ये 3 पौधे मेरी मम्मी ने एक साथ उगा करके जैसे वो लंबे हुए तो एक चुटिया सी बनानी शुरू कर दी, क्योंकि उस समय मार्केट में जाते थे तो हम रिवाज चल रहा था तो उस तरीके का देखने का करने की कोशिश करी। बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं हो पाया पर ये अच्छा लग रहा है और ये पुराना भी है। तो अब ये लगभग कुछ ही सालों बाद फल देना शुरू कर देगा। तो आज हम इस पौधे को, इसका गमला भी देखो बहुत बुरे तरीके से टूट चुका है, इसको इस कैरी में शिफ्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक आप कोई भी गमला ले लें, अगर किसी भी पौधे को शिफ्ट करना है ध्यान दें कि उसके सेंटर में एक होल होना चाहिए, जैसे कि ये देखो इसके सेंटर में हो रहा है, ठीक है। उस होल के ऊपर कुछ भी पत्थर या जाली या घास रख लें, जिसकी वजह से एक अच्छा ड्रेनेज हो जाए, हमारी मिट्टी भी ना बहे और पानी अच्छे से ड्रेनेज भी हो जाए। तो मेरे पास ये पुराने पौधे की जड़ें वगैरह रखी हैं, मैं यही रख दूंगा क्योंकि ये इसमें समय के साथ साथ गल के घास का काम भी करेगी और अच्छा प्रॉपर ड्रेनेज भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये रख देता हूँ मैं नीचे। इसके कुछ मात्रा में थोड़ी सी मिट्टी भर लेना। फिलहाल इतनी मिट्टी बहुत है, बाकी फिर थोड़ी देर में देखते हैं। और जो पौधा लगाना है उसको गमले से बाहर कर लेना। ये देखो ये तो बिल्कुल ही ख़राब हो रहा था तो आसानी से निकल चुका है। जड़ें भी इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो रखी हैं। तो थोड़ा सा इसको हल्का सा ऐसे कर देंगे, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का हल्का, क्योंकि जब अक्सर क्या होता है कि हम किसी पौधे को गमले में से निकालते हैं और बड़े गमले में वैसे के वैसे ही रख देते हैं, लेकिन इस तरीके की जो राउंड जड़ें होती हैं ना, तो वो दीवार का काम कर देती हैं बहुत लंबे समय तक। वो अंदर वाली जड़ों को बाहर नहीं आने देती। तो इनको भारी लेयर को हल्का सा ऐसे कर दें, जिसकी वजह से इसकी दीवार जो है वो टूट सी गई है, ठीक है। ये काम थोड़ा ज़रूरी होता है, याद रखना। फिर हम इसको जितनी हाइट पे रखना है उस हाइट पे रख के देख लेंगे। मेरे को जैसे कि ये यहाँ सूटेबल रखा है, तो इस हाइट के बाद मैं इसमें अगल बगल में मिट्टी भर देता हूँ। फिर इसमें मिट्टी भरने के बाद आखिरी काम क्या करना है, इसको पानी देने का। तो पानी मैंने अभी कम दिया है क्योंकि नीचे से निकलेगा और कीचड़ मचा देगा। तो पहले मैं सफाई करूँगा फिर अच्छे से पानी दूंगा। तो आप भी ऐसे ही करना, अच्छा सा पानी दे देना। अब इसमें क्या करना है कि जब तक थोड़ी सी जड़ें डेवलप ना हो जाए, 2-3 महीने लगेगा, तो इसको हिलने ना दें। मतलब किसी चीज़ से बांध दें, जैसे कि मैं वहाँ रख करके उस तार से बांधूंगा, आप सरिया रख करके सरिये से भी बांध सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको एक समझ में आया कि एक प्रॉपर बोनसाई कैसे बनाएं, पौधे को रिपोर्ट कैसे करें और एक इमली का अच्छा पौधा कैसे तैयार करें। तो 3-4 बातें आपको समझ में आई होंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अब आपने क्या करना है, नीचे जितने भी नोटिफिकेशंस आ रहे होंगे वो सब ऑन कर लेना, जैसे कि बेल बटन दबा देना, लाइक कर देना, और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी पूछें, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल पे। और अगर आपको लगता है कि मैंने वीडियो अच्छा बनाया है या इसमें कुछ अच्छी जानकारी दी है तो आप इसको किसी भी ज़रूरतमंद के साथ शेयर कर सकते हैं। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में।